मोहिदरी है देगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे। आजकल मैं काम में इतनी व्यस्त हूँ ना कि जैसे तैसे कंघी कर लेती हूँ तो मुझे मांग भरने की भी याद ही नहीं रहता है, ध्यान ही नहीं रहती। वीडियो में देख के मुझे पता चल रहा है कि मैंने मांग नहीं भरी और मैं कितनी बुरी लग रही हूँ ना। भूल जाती हूँ मैं, जब ज़्यादा काम हो रहता है ना तब मांग भरना छोड़ो, कई बार मैं कंघी करना भी भूल जाती हूँ। तो फ्रेंड, ये है ना शाम का व्लॉग है, रात का। अभी शायद 8 बज रहे और आयु है ना डांस दीवाने ऐसा कुछ वो देख रहा है चैप्टर 4। तो वही मैं भी देख रही थी, क्योंकि उसमें ना जो अंशिका राजपूत है ना उसका ऑडिशन देख रहे थे हम। और यहाँ पर है ना मैंने फटाफट मसाले का डब्बा धोया था तो उसमें मसाला भर दिया और मैं बनाने वाली हूँ बल्लर की सब्ज़ी। तो बल्लर और आलू मैंने उबाल लिए हैं और ये ठंडे हो रहे थे ना, तब तक मैंने फटाफट आटा भी उसन के रख दिया। और बल्लर का है तो इसको ठंडे पानी में डाल के और उसका पानी निचो लेती हूँ। बहुत लेट हो गया था आज मुझे ना, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था काम करते करते। तो बस क्या था, फिर मैंने सोचा झटपट खाना बना लेती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ मैंने फटाफट बल्लर को निचोया और चलिए फटाफट इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ। आपको बताती हूँ कि जब मैं जल्दी जल्दी में रहती हूँ ना तब किस प्रकार से सब्ज़ी फ्राई करती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने है ना बल्लर के साथ आलू भी मिस लिए थे और यहाँ पर 2 प्याज कट कर ली है। आजकल प्याज है ना उगने लगी। मैंने इकट्ठी प्याज खरीद लेना तो इस साल प्याज महंगी नहीं हुई, और जब प्याज खरीद के नहीं रखते ना तब प्याज ज़रूर महंगी हो जाती है। तो प्याज उगने लगी थी तो मैंने यहाँ पर 2 प्याज कट कर ली है, 2-3 हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन। तो यहाँ पर मैंने फटाक से कढ़ाई में तेल डाला, जीरा राई डाली। मुझे है ना इतनी जल्दी जल्दी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ये नहीं आ जाए, क्योंकि वो आ गए तो वो कहेगी अभी तक खाना नहीं बना है। और शुगर है ना, तो शुगर के कारण कभी कभी उनको भूख भी बहुत तेज़ लगती है, इतनी तेज़ भूख लगती है ना कि फिर कंट्रोल नहीं होता, तो फिर चिल्लाते हैं वो। तो इसलिए मैंने फटाफट कढ़ाई में तेल डाला और लहसुन प्याज जो मैंने कट करके रखी थी, हरी मिर्ची वगैरह वो डाल दी। अदरक है तो मैं इससे किस के डाल देती हूँ तो थोड़ा बारीक खिंच जाएगा, नहीं तो मैं कभी कभी है ना अदरक लहसुन थोड़ा सा पीस के बनाती हूँ तो और अच्छी सब्ज़ी बनती है। पर आज मैंने बस फटाफट ऐसे ही बघार दी। तो यहाँ पर ये देखो, ये मसाला भूंज गया है ना। प्याज क्या सॉरी, अदरक क्या होती है, अदरक है ना चिपकने लगती है कढ़ाई में, तो इसलिए मैंने फटाफट इसको भूंज लिया। और भूंजने के बाद टमाटर तो था ही नहीं, क्योंकि टमाटर इतने महंगे हो गए ना, टमाटर बहुत महंगे हो। मेरे घर है ना ज़्यादा कोई टमाटर खाता भी नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने टमाटर नहीं डाला। और जो बेसिक मसाले थे ना वो डाल दिए, जैसे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और हल्दी। और इन सारी चीज़ों को मिला दिया, हल्का सा नमक ऐड कर दिया इसमें, और बस थोड़ा सा पानी डाल दूँ के और मैंने इसको मिक्स किया। तो फ्रेंड, ये देखो मसाला भून चुका है अच्छे से, मसाले ने तेल छोड़ दिया, मतलब मसाला भून गया। तो जो मैंने आलू और बल्लर मिक्स करके रखी थी ना, वो इसमें डाल दूँगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। वो मिक्स करके तो मैं थोड़ा सा नमक डाल के इसको ढक करके रख दूँगी। तो जब मुझे जल्दी होती ना तब मैं बस इसी तरीके से 2 मिनट में बनने वाली सब्ज़ी बनाती हूँ फटाफट, क्योंकि है ना मुझे बर्तन भी बहुत सारे साफ़ करने थे। तो मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी सब्ज़ी फ्राई की, और आटा तो मैंने पहले ही भिगा के रख दिया था। तो जल्दी से सब्ज़ी फ्राई करके और इसको ढक के फिर मैं चली गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। तो फिर मैंने फटाफट सारे बर्तन साफ़ किए। और उसके साथ मैंने बनाई है मिक्स वाली रोटी। तो है ना आटा देखने में थोड़ा काला लगता है क्योंकि इसमें चने डले हैं, तो उसके कारण आटा देखने में थोड़ा सा काला लगता है, पर रोटी अच्छी बनती है, अच्छी सफ़ेद फट रोटी बनती है। तो हवा में बैठ के क्या धुआं देखो, बहुत तरह की चिल्पा चिल्पी वो देख, मैंने तगारी भर के लेकर आई थी तेरे लिए, बरख ही देख। अभी तो देखी थे कहाँ है। हाँ, वो जो नीचे मैंने अब अच्छी जल रही है। अब धुआं मत करना उसमें। मैं कहाँ कर रही हूँ, मैं जहाँ बैठता हूँ भाई मुँह धुआं अंदर रख लो क्या उसको। हाँ चलो, मैं नहीं जानता कमरा धुएं से भरा था। नहीं हुई, गरम तो नहीं हो रही। पकड़ पकड़ मोबाइल, पकड़ने किससे पकड़ पकड़ के देख, पकड़ भाई तुम और जलाऊंगा वो आराम से। अम्मा साड़ी मत जला लेना। हाँ, अरे उधर कहाँ ले जा रही, इधर ही रखो, बीच में बीच रख दिया। तो आज है ना मैंने बिस्तर साफ़ किया, बिस्तर धोए थे कवर वगैरह। तो वही सारा बिस्तर है ना अभी नीचे रख देती हूँ, फिर बाद में आराम से पेटी में जमाऊँगी। और कुछ के कवर चढ़ाने थे तो वो भी चढ़ा देती हूँ।
और चादर वगैरह भी सब इतनी ख़राब हो गई थी ना, मैं सोच रही थी कि इनको धो के प्रेस करूँगी, पर फिर टाइम ही नहीं मिला प्रेस करने का, क्योंकि ठंड के वैसे ही बहुत छोटे छोटे दिन होते हैं तो हम क्या क्या काम करेंगे। तो फिर मैंने प्रेस वगैरह कुछ भी नहीं की। और उसके बाद है तो ये भी आ गए थे, आयु ने अच्छी कुर्सी में आग जलाई थी, तो हम तीनों बैठ गए आगे तापने के लिए। और हमने थोड़ी बहुत है ना आयु की स्कूल की बातें की कि आयु की स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि बच्चों से भी हमें पता करते रहना चाहिए कि बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है। फ्रेंड ये है ना नेक्स्ट दिन का व्लॉग है, सुबह के समय का। हमारे आयु भैया ने ना किसी के टिफ़िन में तली हुई मिर्ची देख कर आया था कि तली मिर्ची और रोटी, तो उसका मन था मैं भी ले जाऊँगा। मैंने उससे बहुत बोला कुछ सब्ज़ी बना देती हूँ, पर वो माना ही नहीं। तो मैंने यहाँ पर है ना उसको हरी मिर्ची जो फीकी वाली आती है ना, वो मिर्ची तल दी थोड़ा सा। फिर तवा नीचे उतार के उसमें नमक, आमचूर पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर दिया। इससे क्या होगा कि मिर्ची है ना बिल्कुल भी तीखी नहीं लगेगी और खाने में भी अच्छी लगेगी। तो मैंने यहाँ पर फटाफट उसका टिफ़िन पैक किया। तो यहाँ पर है ना उसने बोला था कि 4 रोटी रख दो, नहीं उसने शायद 3 या 4, उसने 3 बोला था, मैंने 4 रख दी। मैं हमेशा ना 1 रोटी उसको एक्स्ट्रा में ही रख देती हूँ। और यहाँ पर ये देखो ये मिठाई रखी थी तो मैंने ये भी रख दी ताकि उसको मिर्ची नहीं लगे। हमारे आयु भैया के हाथ के नाखून है ना हर 2-3 दिन में बढ़ जाते हैं और फिर मुझे काटना ही पड़ता है। और है ना अधिकतर उसको स्कूल जाते समय याद आता है कि मम्मा नाखून काट दो, तो मैंने फटाफट उसके नाखून काटे। पेन उठा उठा, बैग उठा, उठाओ बे, जल्दी कर बेटा, 8:45 हो गए। अभी तो वो तो स्टेशन भी नहीं गई। हाँ देखिए गेट में खोल, बाय, गेट में खोल, बाय। नहीं 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 ले, खाली में कुछ नहीं खाया ना, सिर्फ चाय पी है तो वो गैस हो गई। बाय है ना, अच्छे से है ना, देख लेना ना, अगर चले गए तो वापस आ जाना है ना, पापा से फोन लगवा दोगे। आयु की जर्किन इतनी अच्छी ना, इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। नल भी चल रहा है। आधा सेव फल आयु दे दिया, आधा रखा है, थोड़ा सा मैं खा लूँगी। और पहले पानी भरती हूँ। फ्रेंड ये है ना रेडीमेड वाला तकिया था जो हम लोग सफ़र में यूज़ करते हैं ना, वो वाला। तो इसकी रुई इतनी सॉफ्ट है ना, बहुत सॉफ्ट वाला ये। तो इसका कवर जो था ना वो फट गया था। तो मैंने इस साड़ी का, मेरी जो साड़ी थी ना येलो वाली, उस साड़ी की तकिया कवर बना के और इसके ऊपर चढ़ा दिया। और इसका मुंह सिल देती हूँ, फिर अलग से ना इसके ऊपर एक और कवर चढ़ा दूँगी ताकि ये फटे नहीं। वैसे ना मुझे तकिया बड़ा अच्छा लगता है, एकदम सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये जो मैंने कवर बनाया ना ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको इसको अल्टा पल्टा करके बता देती हूँ कि ये देखो कितना प्यारा कवर बनाया ना। और खास करके इस पे बनी ये ड्राइंग है ना मुझे बहुत सुंदर लगती है। हालत टाइट हो जाती है। थोड़ी चने की दाल सोच रही हूँ धूप में डाल देती हूँ, अच्छी सूख जाएगी। जब से ये घर बनाया ना तो नीचे आंगन में बिल्कुल छाँव नहीं आती, तो कुछ भी सुखाना हो ना तो इसका यूज़ करना पड़ता है। छत का नहीं चाहते हुए भी इसे भी चीज़ें डालनी पड़ती है। तो सामान सुखाते रहो ना तो ख़राब नहीं होता, अच्छा रहता है। फ्रेंड अभी तक तो मैं ना घर के बारे में नहीं सोचती थी, पर अब ये घर बन गया तो बहुत आफत होती है। आंगन में बिल्कुल धूप नहीं, कुछ नहीं। मैं कहाँ तक मतलब इस तरीके से छत पे जा जा के और काम करूँगी। तो अब मुझे भी लगता है कि जल्द से जल्द मेरा भी घर बन जाए। नहीं तो अभी तक मैं घर के बारे में नहीं सोचती थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि चलो हम अच्छे तो रह रहे हैं, नहीं तो कई लोगों को देखो तो उनके पास तो बिल्कुल भी घर नहीं है रहने के लिए। अब है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आंगन में धूप नहीं है तो कपड़े भी बार बार सुखाने के लिए बाड़े में जाओ। फिर वहाँ पर भी है तो कभी मधुमक्खी काट रही, कभी करगिट्टा अंदर आ रहा है कपड़ों के, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं सोचती हूँ कि जल्द से जल्द घर बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है। तो चलो महादेव ने चाहा तो वो भी जल्दी बन ही जाएगा। पर फिर भी मेरी कोशिश यही है। नहीं तो अभी तक मैंने घर के बारे में कभी नहीं सोचा था कि नहीं भैया मुझे घर बनाना है करके। अभी तक मैं सिर्फ ये अच्छे रहे, आयु की अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाए, बस यही सोचती थी। पर अब मुझे लगता है कि नहीं अपना घर होना चाहिए। थकाई में मेरे पैरों की अच्छी खासी कसरत हो जाती है ऊपर नीचे चढ़ने में। पर यह है कि अभी वो लोग नहीं है, जब तक कर लेती हूँ, क्योंकि फिर
भैया आज आएंगे, उनके घर का काम चालू हो जाएगा ये इसका, तो फिर नहीं सुखा पाऊँगी, तो सोच रही सुखा के भर के रख देती हूँ। मेरे है ना होठ वोट फट रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बोरोप्लस लगाई, और है ना आंवले ख़राब से हो रहे थे क्योंकि वो नीचे गिरे थे ना, तो नीचे गिरने के कारण थोड़े ख़राब से हो रहे थे, तो फिर मैंने फटाफट आंवले भी साफ़ किए। थोड़ा सा ना इनको कट करके है ना अच्छा भाग निकाल लेती हूँ, ख़राब भाग फेंक देती हूँ ताकि मैं इसको यूज़ में ले सकूँ। तो फ्रेंड, मैं घर के बारे में बात कर रही थी, तो मतलब है ना बहुत से लोगों के मुँह से मैंने सुना कि वो क्या ही घर बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है, नई आलीशान बना तो नॉर्मल ही सही, पर बनेगा ज़रूर। मेरे पापा कहते हैं कि कूड़े के भी दिन बदलते, तो हम तो इंसान, एक कूड़ा मतलब कचरे का ढेर। मेरे पापा कहते हैं जहाँ कूड़ा होता है ना, एक दिन वहाँ पर भी मंदिर बन जाता है या अच्छा महल बन जाता है, तो फिर हम तो इंसान है, तो हमारा दिन क्यों नहीं बदलेंगे। तो और वैसे भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मुझे भी पता है कि आज नहीं तो कल मेरा दिन ज़रूर बदलेगा और मेरा भी अच्छा सा आलीशान घर होगा, महादेव ने चाहा तो। पर समय की सब बात है, समय से ज़्यादा या समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। तो यहाँ पर आयु आ गया था, तो उसको है ना मैंने पनीर टिफ़िन के लिए बुलवाया था, पर उसको सिर्फ इस तरीके से खाना था, तो मैंने उसको फटाफट पनीर सेक दिया खाने के लिए। ये देखो, ये जो बॉक्स है ना, ये इनको कहीं से मिले थे गिफ्ट में, हॉट बाइट के खाना गरम रखने वाले, खाना सर्व करने के लिए बहुत अच्छे, और इनका कलर मुझे बहुत पसंद आया, ग्रे कलर कितना सुंदर लगता है ना। तो मैं सोचती हूँ जब भी मेरा घर बनेगा ना, तब मैं इनको निकालूंगी। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। ये देखो कितना प्यारा है ना, अंदर से स्टील का है, बाहर से इस तरीके का एक ग्रे कलर का पारस का है, ऐसा कुछ है ये। तो मुझे तो बहुत सुंदर लगा। ये से ना मेरे पास 4 हो गए, मतलब 3 इस बॉक्स में है, 3 का सेट है ये, और एक मेरे पास जो मैं रोटी का डिब्बा यूज़ करती हूँ ना, वो भी सेम इसी तरीके का, इसी कलर का। तो ऐसे मेरे पास है ना ये 4 हो गए। तो अभी तो मैं इनको नहीं निकालती हूँ, निकालूंगी मैं इनको बाद में ही, क्योंकि अगर अभी मैंने इनको निकाला ना तो ये सारे ख़राब हो जाएंगे। और ये देखो, ये वाला भी कितना सुंदर है ना, मुझे लगा इसका ढक्कन नहीं है, गिरेगा नहीं, पर इसका ढक्कन है ना, 2 बार गिर गया तो मैं डर गई थी कहीं टूट नहीं जाए। और ये देखो, ये सबसे छोटू सा ये वाला तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। ये देखो कितना छोटू सा है ना, तो एक समझ लो रोटी के लिए है, एक में आप चावल या दाल कुछ भी रख सकते हो, और एक सब्जी के लिए है। तो आप चाहो तो आप भी ले सकते हो, खाना सर्व करने के लिए कितने अच्छे हैं ना, ये बहुत ही सुंदर है ये। तो ये देखो, ये मैं ना आपको दिखा रही हूँ, पता नहीं ये रात में वीडियो शूट कर रही हूँ अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, पर अगर आप इनको सामने से देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। इतने अच्छे ये कैमरे में नहीं दिख रहे जितने अच्छे से ये सामने से देखने में लगते हैं। और फिर उसके बाद है तो मैंने और आयु ने है तो फटाफट पेटी का बिस्तर जमाया, जो बाहर रखा था ना वो वाला। ये वाली रज़ाई है ना, जब आयु छोटा था, नहीं मेरे घर शादी थी और मेहमान आने वाले थे बहुत सारे, ठंड के समय की बात है ये, तो तब मैंने भरवाई थी कि भैया 4-5 लोग आराम से ओढ़ ले, इतनी बड़ी रज़ाई है ये। पर अब इतनी दिक्कत है ना कि बेड मेरा छोटा पड़ता है और रज़ाई बहुत बड़ी पड़ती है, तो मैंने इसको कवर चढ़ा के अच्छे से और रख देती हूँ। तो आयु ने मेरी हेल्प की इसकी कवर चढ़ाने में। तो आई होप फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एक लाइक तो कर ही सकते हो और एक